आइए आइए। बहुत खुशी हुई दादा। नहीं नहीं बिल्कुल हजरत, बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत मुबारकबाद। पहले तो मैंने आपको मुबारकबाद फोन पर तो दे दी थी। जी हाँ जी हाँ, लेकिन मुलाकात उसके बाद आज हुई। हाँ, उसके बाद मिले। और मैं तो बल्कि अक्सर ये कहता हूँ कि दोस्तों से कह रहा था कि एक चीज़ तो बहुत खुशी की हुई कि माशाल्लाह आपको ऐसी तरक्की मिली और आपकी तरक्की हमें अपनी तरक्की लगती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमें जो इस्तेफादा कर पाते थे उसमें कुछ कमी हो जाएगी अब। नहीं इंशाल्लाह कुछ इस तरह अरेंज करेंगे, शेड्यूल ऐसा बनाएंगे कि वहाँ का जो वक्त है वो वहाँ रहे और यहाँ जो वक्त देना है इंशाल्लाह। दादा कैसी तबीयत है? माशाल्लाह। दादा तो हमारे यहाँ की लेजेंडरी शख्सियत है, ऐसी बाकमाल शख्सियत। बिल्कुल, ज़राए इब्लाग में जो काम आपने किया और जो नाम आपने कमाया मस्बत अंदाज में, उसका जवाब नहीं है। चंद एक लोग हैं कि जो इस शोबे से ताल्लुक़ रखकर बिहाइंड द कैमरा इतनी शोहरत पा जाते हैं। जी हाँ। और दादा उनमें से एक हैं जिन्होंने बहुत नेक नामी पाई है। और उन्होंने तो कैमरे के अंदर भी आकर बहुत ज्यादा कभी जी हाँ। कैसे देख रहे हैं अगर आज से 25-30 साल पहले चले जाएं और अब के मीडिया को कि जबकि बहुत तरक्की कर गया, तो बहुत फर्क नहीं आ गया? 100 चैनल्स हैं, पहले एक ही था, तो बहुत ज्यादा फर्क आ गया। जाहिर है वो फ़र्क आना भी है, इसलिए कि जिस तेज़ी के साथ और जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी अपना रंग दिखा रही है, उससे तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली तब्दील होती चली जाएंगी। ठीक, तो सिर्फ मीडिया ही नहीं, आप किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं और उससे लोग इस्तेफादा कर रहे हैं। बात यह है कि ये हर अहद की कहानी होती है असल में। आप जिस अहद में हो तो उसी अहद की टेक्नोलॉजी को अपनाएं तो वो आपके लिए, हम सब के लिए, आने वाली नस्लों के लिए भी बेहतर। बहुत अच्छी बात के फायदा। लेकिन वो जो कहते हैं कि क्वांटिटी बढ़ जाने से क्वालिटी में कमी आ जाती है, वो कुलिया यहाँ पर भी सादिक नजर आ रहा है। इसमें एक चीज़ तो ये है कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अर्थमेटिकली ग्रेजुअली आगे बढ़ती हैं अर्थमेटिक के हिसाब से, और बाज़ चीज़ें ज्योमेट्रिकली आगे बढ़ती हैं। तो जब ये चीज़ आई थी तो बतदरीज आई थी और अर्थमेटिकली आगे बढ़ रही थी, लेकिन जब आ गई और अट्रैक्शन उसमें हुआ तो फिर विद इन नो टाइम एंड शॉर्टेस्ट स्पेन ऑफ टाइम ये ज्योमेट्रिकली बढ़ी है। तो इसलिए इस वक्त की कैफियत जो है वो ये है कि इसको ज्योमेट्रिकली बढ़ना ही था। ठीक है, और अब ये जो वैरायटी है ये मस्बत मनफी दोनों अंदाज में सामने है। मतलब आपको एक चीज़ पसंद नहीं है, आपने उसकी बजाय दूसरी तरफ, पहले आप मजबूर थे कि एक ही चीज़ को देख रहे थे। ये तो हुआ कि ऑप्शंस मजीद आ गए, ऑप्शंस आ गए और आप अपनी पसंद की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, रिमोट हाथ में, जहाँ चाहे चले जाए, जहाँ चाहे चले जाए। ठीक। लेकिन एक दूसरी चीज़ जो मैं मतलब इसको दूसरे जाविये से देखता हूँ वो यह है कि बगैर आपकी मंशा और मर्जी के आपके ड्राइंग रूम में किसी को नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर वो आपके घर में बगैर मंशा और मर्जी के आ रहा है और मुसल्लत भी हो रहा है तो फिर आपका ऑप्शन खत्म हो जाता है। फिर आप ये जो नापसंदीदा मेहमान है इसकी जो मेहमानदारी है या मेज़बानी है उसे मजबूरन करते हैं। उसके लिए भी तो रेड बटन है ना, कि आपने रेड बटन दबाया और खत्म। हाँ, लेकिन देखिए यहाँ तो बात ये होगी कि जिसके हाथ में रेड बटन है वो ऑफ ऑन करेगा, लेकिन जिसके हाथ में नहीं है, जो नहीं चाह रहा कि उसे देखा जाए। मुराद ये चॉइस की बात कर रहे हैं। चॉइस के लिए आपके पास इतनी, हम एक जुमला सुनते थे कि वो पहले जब सिर्फ पीटीवी था तो चैनल पर आना बड़ा मुश्किल था, और जो आ गया उसके लिए शोहरत पाना मुश्किल नहीं है कि वो मशहूर हो जाता था। हाँ। अब ये हुआ कि आना मुश्किल नहीं रहा, शोहरत पाना मुश्किल हो गया। जाहिर है उससे फर्क पड़ा ना। उससे फर्क ये मतलब कि लोग जो है ना वो हर तरह का शख्स आने लग गया टेलीविजन पर। बिल्कुल, और जाहिर है कि टेलीविजन या मीडिया आप आज़ाद कहेंगे तो अब आज़ादी के साथ आएगा। आप और हम अब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते कि सबके लिए है, और बेशुमार चैनल्स हैं, एक नहीं है। ये पूरी मशरूम ग्रोथ है। सही, कि आप हर जगह देखिए, अब एक चैनल का अंबार है इस वक्त जिसमें से आपको सेलेक्ट करना मुश्किल हो रहा है। सही बात है ना। अब इस सेलेक्ट की वजह से असल में हो ये रहा है कि चैनल तो हैं अब हमारे पास, उस वक्त एक चैनल था तो लोग अपने टाइम के मुताबिक अपना प्रोग्राम देखते थे,
खुदाफिज कर देते थे कि अब 9 बजे खबरें देखनी है तो खबरें देख लिए, नहीं जी उसके बाद हमें ड्रामा देखना है तो आपने ड्रामा देख लिया, या पीक आवर में आपने 8 बजे ड्रामा देख लिया। अब तो ये कि कोई चीज अगर आपके नहीं है चॉइस में तो आप यू कैन चेंज इमीडिएटली है। फौरन आपके पास अब एक रिमोट है, अब सारी कायनात आपकी रिमोट में उठकर आ गई है, ठीक है ना, और आप सारी दुनिया को बड़ी आसानी से देख। अच्छा, कुछ चीजें फिर जरूरत भी बनती चली गई, आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गई वो चीजें। बिल्कुल सही है कि वो मतलब आपने खबर देखनी है और फिर उसने एक पैनिक जो फैलानी है वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। फिर उसके असरात जो स्टूडेंट्स तबका है, जो छोटा बच्चा, उस पर तो बहुत शदीद नहीं पड़ रहे हैं। बहुत ही सही बात वाकई आपने की। देखिए इसमें दो बातें, एक तो ये कि जब क्वांटिटी फैलती है, बढ़ती है, तो क्वालिटी कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। सही बात है। अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, आप राय साहब बताएंगे कि जब पीटीवी ही सिर्फ था या कोई एक चैनल था या रेडियो का ज़माना, उस वक्त एक शख्स अपॉइंटेड होता था कि जो आने वाले लोगों की तलफ़ुज़ की इस्लाह करता था, सहायता करता था। बहुत बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल। और रेडियो में भी होता था, रेडियो पर भी होता था, मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ। और फिर वो मीडियम जो था, जैसे आप रेडियो कहें या टेलीविजन, वो असल में मॉडल होता था उस तलफ़ुज़ का, और वो जरिया होता था टीचिंग का भी। वाह, बहुत अच्छी लोग बात। अपने तलफ़ुज़ स्टैंडर्ड बना लेते, स्टैंडर्ड बना लेते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कह रहा है तो यही सही है, और हम अब तक जो कह रहे थे वो गलत था। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अब चूंकि सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई, क्वांटिटी फैल गई, क्वालिटी कंट्रोल खत्म हो गया, और रिक्रूटमेंट के लिए मुझे ये कहना मजबूरन पड़ रहा है कि रिक्रूटमेंट के लिए जिन जिन लोगों को जैसे जैसे मैसर आए उन्होंने उसको इन कर लिया। अब उनके तलफ़ुज़, उनकी अदाई, उनके जुमला साजी वो सही नहीं है। तो अब एक तरफ तो वो जो आपका इशारा बहुत लतीफ़ सा था कि तलबा पर इसका असर क्या पड़ रहा है, तो एक तो सेहत ज़बान जो है, उस्तानी उसकी कुछ कह रही है, उस्ताद उसका कुछ कह रहा है, टेलीविजन कुछ कह रहा है, तो वो बच्चा कहता है ये क्या बात हुई। जी हाँ, मैंने तो ये सुना है कि सही बात। और उस हिजे भी आप नीचे जो पट्टी चल रही है गलत आती है। लेकिन वो बात बहुत अहम है जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया। बुनियादी बात क्या है कि झुग्गी में भी, झोपड़ी में भी, और एक मामूली से मकान में भी टेलीविजन है। लेकिन टेलीविजन में जो ड्रामे हैं, जो चीज़ें और हैं, वो सब लग्जूरियस हैं। ठीक है। अब वो बच्चा कि जो ये देख रहा है कि मेरे घर में तो चारपाई भी ठीक सी नहीं है और हर जगह आसाइश के सामान है, मुझे क्या करना चाहिए। अब उसके पास अभी लॉजिक नहीं है, मंतिक नहीं है, ठीक है, समझ नहीं है, इस्तिदलाल नहीं है, वो फिर मनफी सोच की तरफ भी जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरत इस बात की है अब कि कहीं बैलेंस किया जाए कि जी गौहर जो हैं वो गुदड़ी में भी लाल होते हैं, यहाँ से भी एक जहानत उभर सकती है। इसका जो बैलेंसिंग है ना, वो इस वक्त बहुत जरूरी है। क्वालिटी के क्वांटिटी, फवायद भी है, नुकसानात भी ज्यादा। जहाँ आपने अभी मैंने गजनवी साहब से भी जिक्र गुजारिश की थी, वो आते होंगे इंशाल्लाह। हाँ नहीं, जरूर उनका भी आना चाहिए। वो इस मीडिया के खास आदमी है, उसकी थ्योरी भी पढ़ाते हैं खुद भी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जहाँ तक अब जबान का है, जाहिर है कि पूरी जबान पर, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो फारसी हो, चाहे वो अरबी हो, एक अजीब किस्म का, जब से ये डिजिटल की दुनिया कायम हुई है, उसने जबान के तमाम लिंग्विस्टिक को कदरे चेंज करके रख दिया। ठीक है। अब आप SMS करते हैं, आप देखिए ना वो अंग्रेजी होती है ना ही वो उर्दू होती है, एक नई जबान एक तरफ। अब जितनी भी है सोशियो लिंग्विस्टिक, साइको लिंग्विस्टिक, ये सब क्या है, ये वही समाज से ही इवॉल्व हो करके एक नई शक्ल के अंदर हमारे दरमियान आ रहे हैं। ठीक है। और जाहिर है कि इन मशीनों की जबान अलग है और वो उसी जबान को समझ सकता है जिससे आप ट्रीट करें। जो एक बहुत बड़ा अलमिया मैं जिसको देखता हूँ, आप दोनों आप तो बहुत तजर्बाकार, एक आपका मुशाहिदा माशाल्लाह दोनों शख्सियात का बहुत वसी है और बहुत आला मुशाहिदा है। एक जो ख़ास चीज़ जो चैनल्स पर तादाद ज़्यादा बढ़ जाने से जो सोच हो गई है कि मुझे वो दिखाना है जो लोग देखना चाह रहे हैं। सही। वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो लोगों का एक तबका देखना चाह रहा है, सही, मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। इस पर नज़र कम है कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ और लोगों को ये देखना चाहिए। दुरुस्त।
ये क्यों नहीं है? अब ये जो फर्क आ गया, ये किस वजह से है? एक तो वजह यह है कि जो मैं दिखाना चाह रहा हूं वो एक प्रोडक्ट है, क्या मार्केट में उसकी तरसील हो सकती है, क्या उसका एक्सेप्टेंस है? ये बहुत अहम बात, बहुत अहम एक्सेप्टेंस है या नहीं? इसलिए कि अब जिसे हम लोग आम अंदाज में देखते हुए टेलीविजन ये देखते हैं कि कोई ये कहता है कि थोड़ी सी कमर्शियल ब्रेक की तरफ थोड़े से हम जा रहे हैं, हम लौटते हैं अभी, ठीक है। तो किसी ने बहुत सही कहा कि कमर्शियल ब्रेक बहुत अच्छा है कि वो कह रहे हैं, असल में वो कमर्शियल ब्रेक नहीं है, वो असल है। इससे पहले और बाद में जो चीज थी वो ब्रेक थी। बिल्कुल। वजह उसकी ये कि आप उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और जितना ज्यादा वो बिक रहा है उसके इश्तिहार आ रहे हैं, और अगर आपको वो दिखाना है कि जो आप चाह रहे हैं और खरीदने वाला नहीं है, तो आप थोड़े से प्रोग्राम दिखाने के बाद फिर कहीं ना कहीं उसको इख्तिताम तक पहुंचा देते हैं, मजबूर हो जाते हैं। ये भी बिजनेस सेलिंग और टेलिंग की है। मजबूरी की सतह भी तो कोई होनी चाहिए कि ये मजबूरी की सतह है। एग्जैक्ट, ठीक है, इस हद तक हम मजबूरी बर्दाश्त करेंगे, उस तबके की मानेंगे, लेकिन कुछ हमारी वो तबका माने। बिल्कुल, कहीं कोई नेगोशिएशन लेवल पर तो हम आए, किसी उस स्टेज पर तो पहुंचे, उस स्टेज पर कहीं पहुंचे, बहुत सही है। और उसका भी एक कमर्शियल मैकेनिज्म हो सकता है। वो बिल्कुल, ये बिल्कुल वो ये कि मैंने एक्स प्रोग्राम एक डिजाइन किया है और मैं उस 1 घंटे के प्रोग्राम को मैं महसूस करता हूं कि 40 मिनट का प्रोग्राम होगा और 20 मिनट के कमर्शियल होंगे, ठीक। लेकिन मैं उसको आधे घंटे का कमर्शियल, आधे घंटे का प्रोग्राम कर दूंगा ताकि 10 मिनट जो मैंने यहाँ अर्न किए हैं मैं उस प्रोग्राम में ले आऊं जहां मुझे नहीं मिलता। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये हाँ बेटा, हाँ बुलाओ। मैं अभी गजनवी साहब का जिक्र हो रहा था, माशाल्लाह तशरीफ ले आए। बड़ी उम्र। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, माशाल्लाह। कैसे हैं रईस साहब? अभी आपका जिक्र हो रहा था, मैंने कहा कि भाई अभी कुछ ही देर पहले बड़ा जिक्र था। उस्ताद ना आए। बैठे सर, बैठे। भाई ये तो आपने जनाब सूरज के सामने दिया रख दिया। तबीयत कैसी है ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। दिया रख दिया, अच्छा है, दिया रख दिया आपने रियायत लफ्ज़ी वाह। अच्छा रईस साहब, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा भाई, बहुत माशाल्लाह, बड़ी खबर सुनी है। तो आप लोग तो दे ही चुके होंगे। मैं बिल्कुल, बल्कि मैं तो इनकी कामयाबी पर जितना इनकी फैमिली खुश हुई है उतने ही हम खुश हुए। हम भी फैमिली मेंबर ही हैं। हम यकीन करें, बहुत खुशी हुई कि इतनी तरक्की माशाल्लाह कि पूरे पाकिस्तान के उस वफाक में जो है वो जो मैंने तालीम का शोबा बारे में जब ये हुआ तो मुझे जो पहला जुमला आया था वो मैंने कन्वे कर दिया था फोन पे कि अब तो कुतुबुल अख्ताब हो गए। कुतुबुल अख्ताब हो गए माशाल्लाह। जब कोई दोस्त बड़ा होता है तो असल में उसके इर्द गिर्द के सारे लोग बड़े हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात। वो बड़ा इसलिए होता हो कि इर्द गिर्द के पहले ही बड़े थे। अच्छा, ये भी आपका बड़ापन है। और कैसे मिजाज है? क्या काम चल रहा है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर। यूनिवर्सिटी कैसी चल रही है? यूनिवर्सिटी बेहतर है। हम आज इत्तेफाक से यही बात कर रहे थे, बल्कि शायद हमारी आपकी खुशबू हमें आ गई थी। तो वो अचानक बात शुरू हो गई कि मीडिया, इतने चैनल्स आ गए और इतना मामला, और उसके क्या अच्छे असरात हैं, क्या चीजें जारी रखी जा सकें, क्या चीजें। एक चीज तो आप ये देखिए कि जहां चॉइस बढ़ जाए वहां इत्मीनान का मामला खटाई में पड़ने लगता है। सेटिस्फेक्शन जो है वो गड़बड़ हो जाती है। ठीक। अब अगर आपके पास 50 चैनल हैं तो आप जरा देखिए कि अगर इस तरह कोई सर्वे किया जाए, वो मुमकिन है हम करवाएं अपने तालिब इल्मों से, कि क्या कोई चैनल जो है उसी दिलजमई और यकसुई के साथ देखा जाता है और उसका कोई खास असर लिया जाता है, या लोग सिर्फ फिंगर टिप्स के जरिए चैनल बदलते रहते हैं, तब्दील होते रहते हैं।